बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटीन प्योरीफिकेशन के लिए एक और टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम प्रोटीन्स को उनके नेट चार्ज डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के ज़रिए से एक दूसरे से सेपरेट आउट की जा सकती हैं और एक क्रोमेटोग्राफिक स्टेप जो है वो सफिशेंट नहीं है प्रोटीन की प्योरीफिकेशन के लिए। तो प्रोटीन्स जो हैं उन्हें पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि हम उन्हें उनके साइज़ की बिना पर एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेते हैं, जैसे रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन था। ऐसे ही हम प्रोटीन्स को उनके नेट चार्ज की बिना पर भी एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेते हैं बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूजुअली ऐसे कॉलम्स यूज़ करते हैं जिनमें आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बाइंड या आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जिन पर चार्जेस होते हैं वो उन आयनिक कंपाउंड्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, जबकि न्यूट्रल या अपोजिट चार्ज होल्डिंग जो प्रोटीन्स होती हैं वो उस कॉलम में से ज़्यादा इजीली पास ऑन हो जाती हैं। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि एक ऐसी प्रोटीन जिस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है एट 7 pH। नेट पॉजिटिव चार्ज से मुराद है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिकदार में मौजूद है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी प्रोटीन्स वो अमूमन कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ बाइंड कर जाती हैं। तो हमने एक कॉलम में, जैसे ये हमने इस कॉलम में प्लेस किए हैं ये बीड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज है या कार्बोक्सिलेट आयंस के ये बीड्स हैं। तो जब भी हम इनमें प्रोटीन मिक्सचर इधर से डालेंगे जिसमें कुछ पर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर है नेगेटिव चार्ज, तो नेट पॉजिटिव चार्ज जिन्हें हमने यहाँ पर ये ब्लू में रिप्रेजेंट किया है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग प्रोटीन्स तो ज़ाहिर है अट्रैक्ट हो जाएंगी इन बीड्स की तरफ और इधर ही सेटल डाउन हो जाएंगी। वो इस सॉल्यूशन में से या इस कॉलम में से पास ऑन नहीं हो सकेंगी नीचे की तरफ, जबकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं जिन्हें ये पिंक में हमने रिप्रेजेंट किया है, जिन पर नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये बीड्स पर भी चूँकि नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन पर भी नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल, जिस वजह से ज़्यादा इजीली ये जो पिंक में हमने रिप्रेजेंट किए हैं प्रोटीन्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने चार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट आउट कर लिया कि नेट नेगेटिव चार्ज होल्डिंग प्रोटीन्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो गई हैं फ्रॉम द नेट पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग प्रोटीन्स। अब हम ये जो हमारी प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ बीड के साथ बाइंड कर गई, इन्हें सेपरेट आउट करने के लिए ऊपर से डालते हैं सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड जो सोल्यूशन है उसमें चूँकि होते हैं सोडियम आयन्स, और सोडियम आयन्स जो हैं वो बाइंड कर जाते हैं इन नेगेटिव चार्ज होल्डिंग बीड्स के साथ। तो जब वो बाइंड करते हैं तो फिर ये प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं और रिलीज़ होने के बाद हम इन्हें भी बाद में सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो अलाउ करती है कि हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्जेस सेपरेट आउट कर लें, जबकि तो अमूमन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करने के लिए या प्रोटीन्स जिन्हें हम कैटायनिक प्रोटीन्स कहते हैं वो सेपरेट आउट की जाती हैं और नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज कॉलम्स। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग हमने बीड डाले हैं वो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स जो हैं विल बाइंड टू द एनायनिक बीड्स या नेगेटिव चार्ज होल्डिंग बीड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज या क्रोमेटोग्राफी जो प्रोटीन को सेपरेट आउट करती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इसमें हम बीड लेते हैं ऐसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर बीड हमने ले लिए, तो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो हमने डाला यहाँ पर। इसमें 3 तरह की प्रोटीन्स थी, एक का लार्जर साइज ये जो हमने येलो में रिप्रेजेंट किए हैं, ग्रीन में रिप्रेजेंट किए हैं जो मीडियम साइज़ की, और पिंक जो है वो वेरी स्मॉल साइज़ की। तो स्मॉल साइज़ की प्रोटीन्स जो हैं वो चूँकि एंटर हो जाती हैं इन बीड्स में, जबकि लार्जर साइज़ की प्रोटीन्स जो हैं वो बीड में एंटर नहीं हो पाती। तो एंटर ना होने की वजह से
ज़्यादा तेज़ी से फ्लो डाउन होती हैं और सबसे पहले जो है वो लार्जर साइज़ की प्रोटीन्स जो हैं बाहर आ जाएंगी। फिर ये जो मीडियम साइज़ की, जिनमें से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो बीड में एंटर होते हैं, कुछ नहीं होते, तो ये वाली जो है हमें थोड़ी देर के बाद जो है सेपरेट आउट हो जाएंगी या हम इनको प्योरीफाई कर लेंगे। और लास्ट वन सबसे आहिस्तगी से मूव करेंगी इस कॉलम में वो वाली प्रोटीन्स जो सबसे स्मॉलर साइज़ की थी, तो सबसे एंड पर हमें सबसे स्मॉलर साइज़ की प्रोटीन्स जो हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे बीड्स जो हैं वो पोरस थे और उन पोर्स में स्मॉलर प्रोटीन्स जो हैं वो एंटर हो गई, जबकि लार्जर प्रोटीन्स एंटर नहीं हो पाई, जिस वजह से वो ज़्यादा ईजीली और ज़्यादा आसानी से मूव करके इस कॉलम के थ्रू सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो हम साइज़ की बिना पर भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से प्रोटीन को सेपरेट आउट कर लेते हैं या प्योरीफाई कर लेते हैं।